चलिए देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। तो जैसे जो कहता है उसको बनाते जाइए आप। तो एक बेलन बना लेते हैं। ठीक है, तो कैप्सूल जो खाने वाली गोली होती है इस तरह से होती है। ठीक है, खड़े बनाइए चाहे पट बनाइए। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है खड़ा बनाएंगे कि किस तरह से, चाहे हॉरिजॉन्टल चाहे वर्टिकली, चाहे जैसे बना लीजिए। देखिए तो चलिए हम वर्टिकली बनाते हैं, लंबवत। तो कह रहा दवा का एक कैप्सूल है जो बेलन के आकार का है। तो बेलन के आकार बन गया, ये बेलन हो गया हमारा। ठीक है, अब कह रहा है इस कैप्सूल, देखिए कह रहा जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा है, यानी इधर भी अर्धगोला है और इधर भी अर्धगोला लगा हुआ है। दोनों सिरों पर क्या लगा है, अर्धगोला। अब कह रहा पूरे कैप्सूल की लंबाई जो दिया है 14 mm है, यानी यहां से लेके यहां तक पूरी लंबाई जो दी हुई है, ऐसे करके इसको देखिए, ये पूरी लंबाई दी हुई है ऐसे, पूरी लंबाई ऐसे करके यहां से यहां तक ये दिया है 14 mm। कितना है, 14 mm। ऐसे फिगर बना लेंगे 14 mm। अब फिर कह रहा है इसका जो व्यास है, डायमीटर, ये व्यास कह रहा 5 mm है, यानी यहां से अगर हम आप यहां तक देखेंगे, यहां तक पूरा है 5 mm। कितना है, 5 mm। क्या इसका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो पृष्ठीय नहीं है, आयतन भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्र, आयतन भी पूछ सकता है। तो आयतन अगर पूछेगा तो आयतन निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा संपूर्ण पृष्ठ। तो यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ है। तो चलते हैं इसको हल करते हैं। तो अगर देखिए ये व्यास है, तो दोनों अर्धगोले मिलकर के समान व्यास के हैं। तो अगर दोनों अर्धगोले मिल जाएंगे तो एक पूरा गोला मिल जाएगा। सिंपल सी बात, इधर का अर्धगोला उधर का अर्धगोला एक पूरे गोले का काम करेगा। ठीक है, तो ये हो गया टोटल, ये हो गया आपका पूरा गोला, यानी एक गोला है और एक बेलन है। तो चलते हैं देखते हैं, निकाले इसमें। तो हल करें अगर, तो लिखेंगे गोले का व्यास, गोले का व्यास बराबर कितना दिया हुआ है, गोले का व्यास है 5 mm। ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अब गोले का व्यास नहीं, पूरा ही मोटाई, व्यास का मतलब इस पूरी मोटाई दी हुई है। तो त्रिज्या हो जाएगा आपका 5/2 mm। ठीक है, अब बेलन, अब लिखेंगे बेलन की ऊंचाई या बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार भाग की ऊंचाई, ऊंचाई तो कुल ऊंचाई में से देखिए कुल लंबाई या कुल लंबाई माइनस एक त्रिज्या यहां से यहां तक और एक त्रिज्या यहां से यहां तक, यानी दो त्रिज्याएं घटेंगी, यानी एक व्यास घटा देंगे। ठीक है, माइनस हो जाएगा व्यास, सीधे लिखेंगे व्यास, व्यास घटा देंगे। तो जैसे कुल लंबाई आपका दिया हुआ है यहाँ पे 14 mm, हो गया 14 mm, और माइनस व्यास कितना है 5, तो हो जाएगा आपका 9 mm, हो गया 9 mm। ठीक है, अब लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिखेंगे कैप्सूल का, कैप्सूल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ या बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ, बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठ प्लस 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का 2 गुणा क्यों किया गया, क्योंकि एक अर्धगोला इधर है एक अर्धगोला इधर, तो इसको हम सीधे लिख सकते थे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन अब लिखा हुआ है 2 अर्धगोला है, तो एक अर्धगोले का यहाँ पे हो जाएगा, एक अर्धगोला तो दोनों जोड़ेंगे 2 अर्धगोला हो जाएगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πRh प्लस 2 गुणे 2πr²। अब यहाँ पे देखिए 2πr हम निकाल देते हैं, 2πr निकाल दिए, तो यहाँ पे बच गया h प्लस यहाँ पे 2πr निकला हुआ है तो 2r ये बच गया। ठीक है, तो 2 गुणे 22/7 गुणे त्रिज्या कितना आया है 5/2। ठीक है, ऊंचाई कितनी आ गई है 9 प्लस 2 गुणे
5/2r का मतलब व्यास है तो कटेगा तो 5 ही आएगा। देखिए अब यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ से 2 2 कैंसिल हो जा रहा है। यहाँ की बात करें 22 25 110/7 हो गया और अंदर देखिए 9 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। यहाँ से भाग देंगे 2 आ जाएगा और जैसे गुणा करेंगे 11 दूना 22 220 mm स्क्वायर। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रात। इसको आप लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे और बहुत विधिवत तैयार किया। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्षेत्रफल निकाला, अब आयतन निकालने को कहे अगर तो आप क्या करेंगे, एक गोले का मान लीजिए आयतन भी निकालने को कह रहा है तो आयतन अगर निकालने को ये नहीं सोचिएगा कि इस क्वेश्चन में पृष्ठीय पूछा है तो हमेशा पृष्ठीय पूछेगा, आयतन भी पूछ सकता है। तो आयतन जब पूछेगा तो सेम काम करेंगे, बेलनाकार भाग का आयतन अगर आयतन पूछ ले आयतन तो बेलनाकार भाग का आयतन प्लस एक गोले का पूरा निकालेंगे क्योंकि 2 गोला है आधा आधा और दोनों मिलके एक गोला हो जाएगा, गोले का आयतन। तो बेलन का आयतन बराबर πr स्क्वायर एच प्लस गोले का आयतन 4/3 πr क्यूब। तो अगर देखें तो πr स्क्वायर निकाल दें, यहाँ से πr स्क्वायर निकालेंगे, यहाँ बचेगा h प्लस अब देखिए यहाँ पे 4/3 यहाँ पे πr निकला है तो r केवल बचेगा। ठीक है, हम यहाँ पे वैल्यू रख दें 22/7 गुणे 5/2 गुणे 5/2, यहाँ पे h हो गया 9 प्लस 4/3 गुणे 5/2। इसको हल कर लेंगे तो अगर देखिए 2 से काट दे रहे हैं 11 हो जाना। ठीक है, 11 × 5 = 55 और 55 को गुणा 5 में करेंगे तो 5 × 5 = 25 250, 11 × 5 = 55 25 के 5 5 × 5 = 25 2 27 275/7 दूना 14। और यहाँ पे अगर देखें 3 यहाँ पे कटने लायक है कुछ, हाँ कट जा रहा है 2 हो रहा है तो 9 प्लस 10/3 ये जो भी आ जाए आप इसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे बटे 14। अब ये नहीं जरूरी है ना, 3 9 27 10 3 9 27 10 37/3। अब देखिए कटेगा कि नहीं कटेगा, जो भी आ जाए इसको आप देखिए 37 25 3 25 150 7 25 35 185 के 5 37 25 185 हो रहा है, 18 आ जाएगा 37 7 7 7 49 3 7 21 210 49 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 259 और 18 यहाँ बचा हुआ था 259 में 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 277 277 के साथ फिर 27 है यहाँ पे हासिल आ जाएगा, कैरी कर लेंगे, फिर 37 दूनी 74 74 में 27 जैसे ही ऐड करेंगे आप 74 और 27 हो जाएगा आपका 101, इतना बटे 14 42। अब इसको भाग देते हैं, चलिए 42 दूनी 84 बचा यहाँ पे 17 177 हुआ और 42 चौको 168 बचा 9 95 हुआ और 42 दूनी 84 बचा 11 दशमलव हुआ और 110 करेंगे तो 42 दूनी 84 फिर बचेगा 26 आपका और 260 हो जा रहा है 42 5 6 बार नियर अबाउट जाएगा तो 242.27 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, पूछा तो था पृष्ठीय क्षेत्रफल लेकिन निकाला गया आयतन भी आयतन, इसलिए बताएंगे हो सकता है अगर पूछ लेगा तो आप किस तरह से लगाएंगे। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, इसको आप लोग सॉल्व